जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीटीसी मैथ से संबंधित एक वीडियो रोज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज की तीसरी वीडियो होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा संख्या 8, 6, 6, 2, 2, 4 में 6 का वास्तविक तथा स्थानीय मान बताइए। देखो, वास्तविक मान जो होता है वो हमारा होता है फेस वैल्यू। देखो, यदि आपका यहाँ से आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और हमारी पिछली वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फेस वैल्यू क्या होती है? देखो, 6 की जो फेस वैल्यू होती है वो हमारी 6 ही होती है। देखो, इसका वास्तविक मान कितना हो गया? हमारा 6 हो गया। उसके बाद स्थानीय मान पर आ जाओ। स्थानीय मान, इसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 8, 6, 6, 2, 2, 4 की। तो इसमें क्या की निकालनी है हमें? 6 की। देखो, यहाँ से जब 4 का निकालेंगे तो 4 गुणा 1 यानी कि इकाई, 2 गुणा 10 दहाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 गुणा सैकड़ा, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 6 गुणा 1000, और यहाँ से कितना होगा? 6 गुणा 10,000। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा? 6 की जो आवेगा हमारा स्थानीय मान एक तो हो गया हमारा 6000, 60,000। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 4, 5 और 0 के अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो होगी, देखो, सबसे बड़ी संख्या हम कब बना सकते हैं? कि जब हम सबसे शुरू में बड़ा अंक लिख दें। सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा? 5 है। फिर उससे छोटा ढूंढो, कौन सा है हमारा? 4 है। फिर उससे छोटा 3 है। फिर उससे छोटा 0 है। अब क्या बनानी है आपको? छोटी संख्या, वो भी सबसे छोटी संख्या। इसका विपरीत कर दो। आपका शुरुआत कहाँ से कर दो? 0, 3, 4, 5, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद आ जाओ माइनस के 4 तथा 5 के बीच आने वाले पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हमारे पे होते हैं जब हम पूर्ण संख्याओं में इंटीजरों को शामिल कर लेते हैं। अब बात फंस गई हमारी होगी, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पे होती है जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो अब क्या होगा हमारा? इसके बीच में कितने हमारे पूर्ण कौन कौन से होंगे? एक तो देखो, माइनस के 3 होगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, ये इसके पूर्णांक हो गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है सम संख्या तथा विषम संख्या किसे कहते हैं? देखो, सम संख्या वो जो होती है, इसमें लिखो, यह है संख्या 2 से विभाजित होती हैं। तो इसमें लिख लो आप, जैसे इसमें एक चीज और लिखो, जिसे हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखो, उसी प्रकार हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? यह है संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती हैं, जिसे हम ओड नंबर कहते हैं। वे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे ओड नंबर? 1, 3,
5, 7, 9, ये हमारे हो गए ऑड नंबर। उसके बाद आता है 500 को रोमन अंकों में लिखिए। देखो 500 का मैंने आपको डायरेक्ट प्रतीत बताया था, वो क्या बताया था, डी। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एम से किस संख्या को प्रदर्शित करते हैं। देखो एम से किस संख्या को करते हैं हम, 1000 को। इसका आंसर हो गया हमारा 1000। उसके बाद हमारा 3/5 तथा 7/9 के बीच 2 पिन में संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 2 पिन में संख्या ज्ञात करनी ना, तो निकाल लो आप 2 पिन में संख्या। कैसे निकाल लोगे आप, 3/5 प्लस 7/9, ऐसे हम लीजिए कितना हो गया हमारा 45, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस 35। अब इनको आप जोड़िए, कितना हो गया हमारा, जोड़िए जल्दी से आप, कितना हो जाएगा। देखो 62 हो गया हमारा, 62/45। और इसका क्या करते हैं हम, 1/2 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 31/45। ये हो गया ना हमारा, एक संख्या हमारी 31/45 हो गई। और जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे, देखो अब क्या लेना हमें, इस वाले के इसे और शुरू वाली संख्या को लेंगे, ना कि हम इसे और इसे। तो हमारी एक संख्या जो निकल गई, फिर में दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 + 45, वो 3/5 प्लस 31/45। अब इनको जोड़ो आप, ऐसे हम कितना हो गया आपका 45, इधर कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 31 बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से 58/45। और जब हम आप इसका 1/2 निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 27/45। अब काट लो 9 से, यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी एक संख्या 3/5। तो आपको क्या करना है, इसमें एक टेबल बना लो, एक तरफ लिख लो हमने लिखा है यहाँ भाज्य संख्या, दूसरी तरफ लिख लो अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या जो होती हैं, पॉइंट 1 करके लिखो, वे संख्या जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। तो इधर क्या होगा हमारा, पॉइंट नंबर 2 में, वे संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। देखो एक और पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ। जब हम 2 भाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं तो अधिकतर इवन प्राप्त होता है। इधर लिखो तीसरा पॉइंट, जब हम अभाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं तो ऑड नंबर प्राप्त होता है। देखो ये इन दोनों के बीच में अंतर हो गया, आप इतना ही लिखाइए, यही बहुत काफ़ी है। उसके बाद आ जाओ
5784 को विस्तृत रूप में लिखिए। देखो विस्तृत रूप क्या होता है, आपको पहले क्या निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालो, 4 का कितना हो गया 4, 8 का कितना हो गया 80 और 7 का कितना हो जाएगा हमारा। आप ऐसा करके लिखो, यहाँ गुणा में 1, यहाँ गुणा में 10 और यहाँ लिखो गुणा में 100 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा। इसका जो देखो विस्तृत रूप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 गुणा 1000 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 8 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1। ये इसका विस्तृत रूप हो गया हमारा। देखो हमसे क्या पूछा है सवाल में, x बार। देखो मैंने आपको बताया था जब रोमन अंक पढ़ा रहा था मैं कि जिसके ऊपर बार होता है उसका 1000 गुना होता है, यानी कि इसका मान कितना होता है हमारा 10। 1000 गुना कर दो, 1000 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ गया है यहाँ से 10,000 आंसर इसका। देखो 4 अंकों की वह प्राकृतिक छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, लिखकर उसका पूर्ववर्ती बतानी। देखो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, कितनी हो जाएगी हमारी 1 0 0। और जब इसकी हम पूर्ववर्ती बताते हैं तो 1 घटा देते हैं तो यहाँ से कितना आ गई हमारी 999। देखो यदि आपके विकल्प कम समझ में आए, देखो जब लोग आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको विकल्प तो देखो कम ही समझ में आने हैं। आप पिछली वीडियो देखो, जब विकल्प ना हुए जब बताना हमसे। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मैंने देखो अभी पीछे भी लिखवाया है 2 है। उसके बाद √7 क्या है हमारी यह में संख्या है। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, उस संख्या का आगे माइनस लगा दो। अभी देखो एक क्वेश्चन करवाया है, संख्या 21 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, 1 घटाना है। उसके बाद स्थानीय मान 10 मिलियन। देखो आपको पता, मैंने जब आपको प्रणाली पढ़ाई थी, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रणाली पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको डिजिट लिखवाई थी। देखो 10 मिलियन की जो डिजिट होती हैं वो 9 डिजिट होती हैं। अब देखो आप 9 डिजिट किसकी हो जाएंगी, करोड़ की हमारी 8 डिजिट होती हैं। 10 करोड़ की कितनी होती है 9 डिजिट, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया हमारा B हो गया। उसके बाद 4 का स्थानीय मान बताइए। देखो 6 का 6 हो गया और 8 का 80 हो गया, 4 का कितना होगा फिर 400। 8 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा हमारा, देखो 8 का वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू कितनी होती है, जो संख्या होती है, संख्या क्या है हमारी 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी हमारी 8। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 7 0 5 तथा 4 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की ज्ञात कीजिए। देखो 4 अंकों की बतानी ना हमें। देखो आपको क्या लग रहा है सबसे छोटी संख्या ये है, मगर इसके आगे 0, किसी के आगे 0 होता है उसका मान भाई 0 से अलग वाला होता है, यानी कि संख्या के अंकों की बचेगी हमारी 3 अंकों की, किंतु हमें तो 4 अंकों की बतानी है, वो भी सबसे छोटी। उसके बाद देखो इससे छोटी संख्या क्या है हमारी 4057 है भी हमारे 4 अंकों की, इसलिए इसका आंसर कितना होगा हमारा 4057। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थहीन है। मैंने आपको ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि हम BB यानी कि देखो जब 5 का 2 पे लगातार मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 + 5 + 5 तो कितना होगा 15। किंतु हम 15 को तो ऐसे नहीं लिखते, हम तो 15 को x भी लिखते हैं। ऐसी हमारा LL कितना हो जाएगा हमारा 50 + 50 कितना होना चाहिए 150, मगर 150 को तो हम ऐसे नहीं लिखते, 150 को तो हम लिखते हैं CL। देखो 5 एक तो हुआ 5, 50 और 500 को हम लगातार नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर कौन सा नहीं होने का, ट्रिपल L वाला। 9/7 का योगात्मक तस्मक क्या होता है। देखो तस्मक क्या होता है, योगात्मक तस्मक पूछ रहा है तो वो हमारा 0 होता है, यानी कि इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है और एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है हमारी, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। उसके बाद कौन सा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखो आप देखो इस वाले को देखो, आप जब इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से 1/3 आ गया, इस वाले को सोल्व करो 1 कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ये तो कोई अंतर बैठ ही नहीं रहा। यहाँ देखो इस वाले को जब सोल्व करोगे 1/2, जब ये हमारे इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। देखो आज क्या करा हमने, चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पिछली वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाया है, उससे आगे भी हम आपको इसी तरीके से रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, गुड बाय।